ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है वो आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। वो एक्सप्रेशन क्या है? 2153, ठीक है। और इस 2153 पर पावर दिया हुआ है 167, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो भी फाइनल वैल्यू आएगा उस फाइनल वैल्यू के यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट होगा, ठीक है। यही सवाल है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमसे चूंकि यूनिट्स प्लेस का ही डिजिट पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग एक्सप्रेशन के पूरे डिजिट्स का ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन के सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स डिजिट में कौन सा नंबर है उस पर ही हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में नंबर्स कौन कौन से हैं? 2153, ठीक है। लेकिन चूंकि हमसे यूनिट्स डिजिट ही पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग इस एक्सप्रेशन के यूनिट्स डिजिट में कौन सा नंबर है सिर्फ और सिर्फ उसी पे अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के यूनिट्स डिजिट में कौन सा नंबर है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, नंबर है 3, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना कैलकुलेशन 3 पर ही बेस्ड रखेंगे, ठीक है। तो आइए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले 2153, ठीक है। ये पावर है 167, इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। इस पावर को हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 167 को 164 और 3 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। 164 प्लस 3 क्या हो जाता है? 167, ठीक है। ये एक्सपोनेंट के एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आई होप आप सबको ये पता होगी। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार देख लीजिए। अगर x टू दी पावर m प्लस n हो, ठीक है, तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, ठीक है। ये एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज की है हम लोग। ये देखिए x टू द पावर m हो गया, दूसरा x टू द पावर n हो गया, और यहां पर x टू द पावर m प्लस n, यानी कि 164 और प्लस 3 क्या हो गया? यहाँ 167 हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे ब्रेक हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी असली खेला शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है? 2153, ठीक है, पर पावर 164 है। तो ध्यान दीजिए, अगर 3 पर पावर हम लोग लिखे 4, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, 3 पर पावर 4 होता है 81, ठीक है। और 81 के यूनिट्स डिजिट में क्या नंबर है? 1 है, ठीक है। तो तो इसलिए 2153 के भी यूनिट्स डिजिट में क्या है? 3 है, यही वाला 3, ठीक है। और पावर दिया हुआ है 164, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 2153, ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे पावर 4, ठीक है। और इसके बाहर हम लोग पावर लिख देंगे 41, ठीक है। आई होप आपको यह भी बात पता होगी कि अगर x टू दी पावर m हो और उस पर पावर n हो तो फाइनली क्या हो जाता है? x टू दी पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग अभी बाद में टैकल करेंगे, पहले इसको टैकल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। 4 इंटू 41 कितना आ गया? यही 164, ठीक है। अब हमें यहां से पता है कि 3 पर पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो 81 होता है, ठीक है, जिसके यूनिट्स डिजिट में 1 है, और यहां पर भी यूनिट्स डिजिट में 3 है और पावर है 4। तो इसलिए अंदर वाला जो है, ठीक है, 41 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ अंदर वाला का जो वैल्यू आएगा उसके यूनिट्स डिजिट में यही वाला 1 होगा, ठीक है। हम लोग लिख दिए।
अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आया जिसके यूनिट्स डिजिट में क्या है 1 है और पावर 41 है। अब अगर यूनिट्स डिजिट के में 1 है और पावर उस पर कुछ भी हो तो फाइनली जो वैल्यू आएगा उसके यूनिट्स डिजिट में क्या होगा 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 पर कितना भी पावर दे दिया जाए 1 वो 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर है, अब ये वाला हम लोग टैकल कर लिया, अभी इस वाले पोर्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, 2153, ठीक है, 2153 पर पावर है 3 और हम लोग जानते हैं कि 3 पर पावर 3 क्या होता है 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो इसलिए यहाँ पर 2153 पर पावर 3 जो है उसमें कुछ भी वैल्यू आएगा लेकिन उसके यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, यही वाला 7 होगा। ठीक है, ये वाला 7, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ये 7 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिख दिए 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिए 7 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नंबर है जिसके कि यूनिट्स डिजिट में 1 है और यहाँ पर एक नंबर है जिसके कि यूनिट्स डिजिट में 7 है। ठीक है, तो फाइनली जो नंबर आएगा उसके यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं 1 इंटू 7 7 ही होगा। ठीक है, इसलिए जो फाइनली इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा उसके बाकी डिजिट्स का हमें कुछ भी पता नहीं है लेकिन यूनिट्स डिजिट में क्या होगा 7 होगा। ठीक है, यही 7 होगा। तो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था पर आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बस ध्यान ये देना है कि कहीं पर भी पूरा वैल्यू पे हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ चूंकि यूनिट्स डिजिट ही पूछा जा रहा है इसलिए एक्सप्रेशन और जहां पर भी हो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स डिजिट पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को भी किसी भी तरह का डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।